चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्नओवर टैक्स मिनिमम टैक्स। जो है टर्नओवर टैक्स मिनिमम टैक्स, पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं। ठीक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का वो है टर्नओवर टैक्स और मिनिमम टैक्स। ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स हम एक अलहदा वीडियो में देख रहे होंगे। अच्छा भाई, मिनिमम टैक्स से मिलता जुलता आपने वर्ड पहले भी सुना होगा। ये आप जरा हमारी पहले पुरानी क्लासेस में चले जाएं, स्टार्ट की क्लासेस में हमने तीन कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक पढ़ा था नॉर्मल टैक्स रिजीम, एक पढ़ा था फाइनल टैक्स रिजीम, और एक हमने पढ़ा था मिनिमम टैक्स रिजीम। ठीक है, फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर भी हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने प्रेजम्पटिव टैक्स रिजीम और एक हमने पढ़ा था सेपरेट टैक्स रिजीम। अच्छा, ये हमने क्यों पढ़ा था कि हमें ये जानना था कि कब कोई इनकम फाइनल टैक्स के अंदर फॉल होती है, कब कोई इनकम मिनिमम टैक्स के अंदर फॉल होती है, और कब कोई इनकम नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर फॉल होती है। अच्छा, वो जो कॉन्सेप्ट था ना, वो मिनिमम टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट था। वो इस वाले मिनिमम टैक्स से बिल्कुल अलग है। वो इस वाले मिनिमम टैक्स से बिल्कुल अलग है, आपके कोर्स का पार्ट भी नहीं है। ठीक है, वो तो मैंने आपको जनरल डिस्कशन में बताया था कब कोई इनकम मिनिमम टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम और नॉर्मल टैक्स रिजीम बनती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको मिनिमम टैक्स भी कहते हैं, उसको हम दूसरे अल्फाज में टर्न ओवर टैक्स भी कहते हैं। इसको मिनिमम टैक्स भी कहते हैं, उसको दूसरे अल्फाज में हम टर्न ओवर टैक्स भी कहते हैं। अच्छा, ये जो टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल किया जाता है, ये एज अ ये जो है, ये आपको एज अ टर्न ओवर टैक्स लगाया जाता है। आपके टर्न ओवर पे आपसे टैक्स लिया जाता है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किस किस रीजन के ऊपर ये टैक्स लिया जाता है, किस किस रीजन पे। तो आए सबसे पहले कि कोई लॉस हो रहा है, मतलब आपकी इनकम नहीं है, आपका लॉस है। अगर आपको लॉस आ रहा है तो आपसे टर्नओवर टैक्स लिया जाएगा। द सेटिंग ऑफ अ लॉस ऑफ एन अर्लियर है, मतलब कि आपका पिछले साल कोई लॉस था जो बचा हुआ है, जिसको आप सेट ऑफ कर रहे हो अपने इस साल के लॉस से। उस लॉस को सेट ऑफ करने की वजह से भी आपका लॉस आ सकता है, आपकी इनकम जीरो हो सकती है, तब भी ये टर्नओवर टैक्स अप्लाई होगा। दूसरा, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, कि आपकी इनकम टैक्स से ही एग्जाम्प्ट है, तब भी ये टर्नओवर टैक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। द एप्लीकेशन ऑफ अ क्रेडिट्स और रिबेट्स, बेसिकली आपने टैक्स क्रेडिट का चैप्टर पढ़ लिया होगा या पढ़ने वाले होगे। टैक्स क्रेडिट आपको पता है कि आपकी लाइबिलिटी को कम करता है, या रिबेट्स भी आपकी टैक्स की अमाउंट या डिडक्शंस करता है, या आपकी इनकम को कम करता है, उस वजह से भी आपको टर्नओवर टैक्स देना पड़ सकता है। फ्रेमिंग ऑफ एन अलाउंस और डिडक्शन इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड डिडक्शन, मतलब कि आप जो अलाउंसेस, मतलब कि आप जो एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं या डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम करते हैं या अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, उस वजह से भी आपकी इनकम कम हो जाती है, उसकी वजह से भी आपको टर्नओवर टैक्स देना पड़ सकता है। और नो टैक्स इज पेबल और पेड बाय द पर्सन फॉर द ईयर, मतलब कि आपकी इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं बन रहा, कोई टैक्स पेबल नहीं है। और लास्ट, द टैक्स पेबल और पेड बाय सच पर्सन फॉर ईयर इज लेस देन द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द पर्सन टर्नओवर फ्रॉम ऑल सोर्सेज फॉर द ईयर। इसकी इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी आपका एक्चुअल टैक्स बन रहा है, मतलब एक्चुअल टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, जो कि आपका या तो कंपनी है तो 29% उसकी इनकम का, या अगर आपकी एओपी इंडिविजुअल तो आपका स्लैब है, वो एक्चुअल टैक्स भी आपका टर्नओवर टैक्स से लो है। आपका एक्चुअल टैक्स भी जो आपके टर्नओवर टैक्स पे कैलकुलेट होगा उससे लो है, तब जाके भी आपको टर्नओवर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये टर्नओवर के ऊपर कितनी रेट ऑफ परसेंटेज है, क्या आप लगेगी, वो आपको यहाँ पे दी गई है, ये वो आपको यहाँ पे दी गई है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, वो देख लें आप। मैं आपको एक एक्सेल के ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी सेल्स पूरे साल में जो है वो है 1000 रुपीज की। ठीक है, और आपके जो एक्चुअल एक्सपेंसेस और अलाउंसेस है वो है आपके 1200 रुपए के। ठीक है, वो आपके 1200 के। तो अगर मैं 1000 में से एक्सपेंसेस माइनस करूँ तो आपकी इनकम आ जाएगी। इनकम नहीं, ये आपका लॉस आ गया। ये आपका क्या आ गया, लॉस आ गया। अब इस लॉस होने की वजह से क्या आपको कोई टैक्स पे करना है, एक्चुअल टैक्स? नहीं। क्यों? क्योंकि लॉस के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, सिर्फ इनकम के ऊपर टैक्स होता है। लेकिन लेकिन अब लॉ मेकर कहता है, कि अगर आपका, जो हमने रीजन पढ़ा था, आपका लॉस फॉर द ईयर है, तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, वो है टर्न ओवर टैक्स। वो है टर्न ओवर टैक्स। तो अगर मैं टर्न ओवर टैक्स कहूँ तो मेरा वो कितना है, फॉर एग्जाम्पल 1.25% है, तो 1000 रुपए का मल्टीप्लाई बाय 1.25% कितना आ गया, 12.50। तो 12.50 जो है आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी, आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी 12.50।
ये आपका कॉन्सेप्ट है। वापस मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, आपकी सेल्स है 1000 रुपए की, आपके एक्सपेंसेस है 1200 रुपए, तो मतलब आपको लॉस आ गया। पर अभी हमने रीजन रखा है, अगर आपकी इनकम में लॉस फॉर द ईयर है तो यहाँ पे लॉस है, तो लॉस होने की वजह से भी आपको टर्नओवर टैक्स देना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट किया? आपकी जो इनकम सेल्स है, टर्नओवर का बात है ना, टर्नओवर टैक्स का मतलब कि सेल्स, ग्रॉस सेल्स जो आपकी 1000 रुपए है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1.25%। 1.25% कहाँ से लाया? जो पीछे रेट दिया गया है, जो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो 12.50 आ गया, और 12.5 मेरी टैक्स लाइबिलिटी बन गई है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी सेल्स है 1000 रुपए। ठीक है, लेकिन एक कंपनी की एग्जांपल लेते हैं। 1000 रुपए की आपकी सेल्स है और आपके एक्सपेंसेस है 980 रुपए की। ठीक है, तो आपकी जो इनकम बन गई वो बन गई आपकी 20 रुपए। अगर सबसे पहले मैं इसके ऊपर कैलकुलेट करूंगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा गैप दे दूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा अपना कॉर्पोरेट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है आपका? 29%। मैं लिख देता हूँ 29%। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स 29%, दिस मल्टीप्लाई बाय 29%। ओके, जो क्या आ रहा है आपका 5.8। कितना आ रहा है आपका? 5.8। और इसी को मैं वापस कंपेयर करूंगा, इसी को मैं वापस कंपेयर करूंगा अपने अपने टर्नओवर टैक्स से। तो टर्नओवर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया था हमने? 1000 मतलब सेल्स मल्टीप्लाई बाय 1.25%। वो कितना है? 12.5। मतलब कि आपका जो एक्चुअल टैक्स है वो आपके नॉर्मल टैक्स से कम है। एक और बात पढ़ी थी ना हमने हमारी रीजन में, कि आपका एक्चुअल टैक्स आपके नॉर्मल टैक्स से कम हो, तो ये वाली एग्जांपल है कि आपका एक्चुअल टैक्स 5.8 आ रहा है, आपका नॉर्मल टैक्स 12.58 आ रहा है, तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो इन दोनों का हायर ऑफ बनेगी। इन दोनों का क्या बनेगी? हायर ऑफ। हायर ऑफ क्या है? एक्चुअल टैक्स, मैक्स का फॉर्मूला लगा दूं मैं, हायर ऑफ एक्चुअल टैक्स या टर्नओवर टैक्स। तो दोनों में से हायर कौन सी है? 12.5। तो यहाँ पे मैंने टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी बन गई, टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी बन गई वो बन गई आपकी आपकी क्या बन गई? 12.5। अब आप एक सवाल कर सकते हैं कि सर यहाँ पे तो आपने हायर ऑफ क्यों नहीं किया? यहाँ पे इसलिए हायर ऑफ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे लॉस था, तो लॉस के ऊपर तो कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेट ही नहीं होगा। यहाँ पे इनकम थी लेकिन इतनी कम थी कि आपका टर्नओवर टैक्स से भी ज्यादा की इनकम कम थी, तो उन्होंने कहा, लॉ मेकर ने कहा कि तुम मुझे क्या कहोगे अगर तुम्हारी इनकम इतनी कम है कि तुम्हारा टैक्स टर्नओवर टैक्स से भी कम हो रही है, मतलब मिनिमम टर्नओवर टैक्स पे आपका कितना बन रहा है? 12.5, और आपका नॉर्मल टैक्स बन रहा है 5.8। तो आप अपना क्या पे करोगे? टर्नओवर टैक्स पे करोगे, आप अपना टर्नओवर टैक्स पे करोगे। अभी जो एक्सेस पे किया इसको मैं आगे जाके बताऊंगा। फिर से चलते हैं हम लॉ के ऊपर। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि मिनिमम टैक्स और टर्नओवर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है और किस रीजन की वजह से ये टैक्स आपके ऊपर लगता है। अब आए कि ये सेक्शन अप्लाई किन किन पे होता है। ये सेक्शन अप्लाई किन किन पे होता है? दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ रेजिडेंट कंपनी। एक रेजिडेंट कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट, मतलब कि जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नॉन रेजिडेंट की, मैंने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बताया था, एक फिक्स प्लेस बिजनेस होता है किसी नॉन रेजिडेंट कंपनी का, किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन का या नॉन रेजिडेंट कंपनी का कोई फिक्स प्लेस बिजनेस इन पाकिस्तान हो, तो उसको हम परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। दूसरा, इंडिविजुअल और एओपी, मतलब कि जो इंडिविजुअल और एओपी है जिनका टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा है इन अ टैक्स ईयर 2017 और सब्सिक्वेंट टैक्स है, मतलब कि वो इंडिविजुअल और एओपी जिनका टर्नओवर 2007 के टैक्स ईयर और उसके बाद कितना 100 मिलियन से ज्यादा है, 100 मिलियन से ज्यादा है, तो इनके ऊपर भी ये सेक्शन अप्लाई होगा। रीजन मैं बता चुका हूं किस किस रीजन कैसे अप्लाई होगा। अब आ जाए, द टैक्स पेबल और पेड डज नॉट इंक्लूड। इस जो टर्नओवर टैक्स में दो तरीके की इनकम इंक्लूड नहीं की जाएगी, दो तरीके की इनकम इंक्लूड नहीं की जाएगी। एक, टैक्स ऑलरेडी पेड और पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डीम्ड इनकम which is assessed as final discharge of tax liability under provision of the income tax ordinance 2001। क्या बात कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट, अगर इसको समझ नहीं आ रहा ये लाइन तो मैं सिंपल बताऊं, ये बोल रहा है आपकी फाइनल टैक्स की इनकम, मतलब जो फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर जो आपकी इनकम आ रही है, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट, उसके ऊपर ये वाला सेक्शन टर्नओवर टैक्स वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, इसकी रीजन क्या है अप्लाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर वो आपकी फाइनल टैक्स है, जो आपने पे कर दिया वो कर दिया, अपना आपको कोई डिडक्शन अलाउड होता है ना, आपको कोई एक्सपेंस अलाउड होते हैं ना, आपको कोई डिडक्टेबल अमाउंट अलाउड है, कुछ भी आपको अलाउड नहीं है। जो टैक्स आपको देना था, जो आपने टर्नओवर पे देना था, दे दिया, क्योंकि ये टैक्स भी आपका टर्नओवर टैक्स पे ही होता है ना, इसलिए इस इनकम को भी यहाँ से बाहर कर दिया।
दूसरा, टैक्स पेबल और पेड अंडर सेक्शन 4 सुपर टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, सुपर टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है, जो आपका कॉन्सेप्ट नहीं है वो सेक्शन भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब इन दोनों के ऊपर, फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम के ऊपर और सुपर टैक्स सेक्शन 4B के ऊपर टर्नओवर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। अच्छा, ये देखिए हमने कि ये किस किस के इंक्लूड नहीं होगा और वेयर दिस सेक्शन अप्लाई, ये सेक्शन कहाँ का अप्लाई होगा, ये हमने ऊपर ही पढ़ा है, वापस पढ़ लेते हैं। द एग्रीगेट ऑफ अ पर्सन टर्नओवर फॉर द ईयर शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द पर्सन फॉर द ईयर चार्जेबल टू टैक्स। मतलब कि ये सेक्शन अप्लाई होगा आपकी पर्सन की टर्नओवर्स के ऊपर, जो उसका पूरा टर्नओवर होता है, पूरे साल का एग्रीगेट टर्नओवर, सारे टर्नओवर मिला के उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होगा। और द पर्सन शैल पे मिनिमम टैक्स एट द रेट परसेंटेज स्पेसिफाइड अबव फॉर पर्सन टर्नओवर्स फॉर द ईयर एज इनकम फॉर द ईयर इंस्टीड ऑफ एक्चुअल टैक्स पेबल। और कब अप्लाई होगा कि जब आपका एक्चुअल टैक्स पेबल, जब आपका एक्चुअल टैक्स पेबल आपके टर्नओवर टैक्स से कम होगा। जब आपका एक्चुअल टैक्स पेबल जो आपके कॉर्पोरेट के रेट के ऊपर कैलकुलेट होता है और इंडिविजुअल एओपी के लिए स्लैब रेट इस्तेमाल होता है, उससे आपका टर्नओवर टैक्स से कम होगा, तब ये सेक्शन अप्लाई होगा। अब पॉइंट सी एक इंटरेस्टेड बात है, वेयर जहां मिनिमम टैक्स पेड, जो आपने टर्नओवर टैक्स किया उसको मिनिमम टैक्स कहते हैं, एक्सीड द एक्चुअल टैक्स पेबल, एक्सीड कर जाता है आपका जो एक्चुअल टैक्स पेबल था। जैसे जैसे कि इस एग्जांपल में, जैसे हमने ये जो हमने एग्जांपल पढ़ी जिसके अंदर हमारा एक्चुअल टैक्स कितना था 5.8 और मिनिमम टैक्स क्या था ना 12.8, मतलब मिनिमम टैक्स टर्नओवर टैक्स हमारे एक्चुअल टैक्स को क्या कर गया, अबव हो गया, एक्सीड कर गया। तो इस केस में क्या होगा, मिनिमम टैक्स पेड एक्सीड द एक्चुअल टैक्स पेबल, द एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, जो एक्सेस अमाउंट है जो आपने पे किया अपने, और या मिनिमम टैक्स इज पेड, या आपने मिनिमम टैक्स पे किया ड्यू टू द फैक्ट, इस फैक्ट से कि आपका कोई भी टैक्स पेबल नहीं था, मतलब कि आपकी इनकम जीरो थी, आपकी इनकम जीरो थी। जब इनकम जीरो थी तो टैक्स भी जीरो होगा। नो टैक्स पेबल पेड और बाय द पर्सन द इंटायर अमाउंट ऑफ द टैक्स पेड। अब जो आपने टैक्स टर्नओवर की जो इंटायर अमाउंट पे की है, शैल बी कैरीड फॉरवर्ड, शैल बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी। मतलब ये भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अपनी लाइबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए, फॉर 3 years इमीडिएटली सक्सीडिंग फॉर द टैक्स विद द अमाउंट वाज पेड। जिस साल अमाउंट पेड किए उससे 3 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अपने टर्नओवर टैक्स को, अपने टर्नओवर टैक्स को क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने हमारा मिनिमम, हमारा एक्चुअल टैक्स कितना है 5.8, टर्नओवर टैक्स कितना है 12.8, तो हमने एक्सीड कितना पे किया है, एक्सीड कितना पे किया है, मतलब कि दिस दिस मिनिमम टैक्स माइनस एक्चुअल टैक्स, मतलब 6.7 वो टैक्स है जो हमने एक्सीड पे किया है ड्यू टू, क्योंकि हमारी एक्चुअल टैक्स पेबल हमारे मिनिमम टैक्स से कम आ रहा था। अब ये 6.757 को मैं 3 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर क्या, मेरा टर्नओवर 1000 रुपये, मेरी इनकम 500 रुपये है, ठीक है। तो अब मेरी इनकम कितनी आ गई, 500 रुपये आ गई, ठीक है। मेरा कॉर्पोरेट टैक्स लगा 29% 500 रुपये के ऊपर, कितना आ गया 145, ठीक है। मेरा मिनिमम टैक्स तो सेम यही रहेगा, क्योंकि 1000 के ऊपर मैं अगर ये लगाऊंगा तो यही रहेगा। तो मेरा एक्चुअल टैक्स पेबल टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है 145, क्या बन रही है, हायर ऑफ दोनों में से ये है ना 145। अब जो मेरा पिछले साल मैंने 6.7 एक्सीड किया था उसको मैं क्या कर लूंगा, क्या कर लूंगा, एडजस्ट कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एडजस्ट कैरी फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स, 3 साल तक एडजस्ट कर सकता हूँ ना, तो ये तो भाई पहला साल ही है, ठीक है। ये समझे 2001 है, तो एग्जाम्पल में ऐसे लेता हूँ, ये 2002 है। तो अब मैं 6.7 को यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, तो मेरी एक्चुअल टैक्स पेबल देखो कितना आएगा, 6.7 यहाँ से उठा लिया। अब जो मेरा एक्चुअल टैक्स पेबल आ रहा है दिस माइनस दिस, तो एक्चुअल टैक्स पेबल मेरा जो 2002 में आ रहा है, वो मेरा आ रहा है 138.3। कैसे आया सर, अपने नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट किया, कॉर्पोरेट टैक्स 145, उसके ऊपर फिर टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट किया वो 12.5, इस दोनों में हायर ऑफ क्या है, हायर ऑफ हमारा यहाँ पे होता है वो 145 है,
फिर मैंने इसको एडजस्ट कर ली, जो पिछले साल मैंने मिनिमम टैक्स ज्यादा दिया था, वो किसका डिफरेंस है, इन दोनों का, एक्चुअल टैक्स और पिछले साल के मिनिमम टैक्स का। तो मैंने 6.7 एक्सीड दिया था, वो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। मतलब कि लॉ मेकर कह रहा है कि अगर आपने एक्सीड दिया है तो आप उसको 3 साल से क्लेम कर सकते हैं। या ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसी भी एग्जाम्पल हो सकती है कि टर्नओवर मेरा 1000, एक्सपेंस भी 1000, मतलब कि जीरो इनकम। जीरो इनकम का मतलब कि जीरो टैक्स। ठीक है, इस केस में भी आपका हायर ऑफ क्या बनेगा, आपका मिनिमम टैक्स बनेगा विच इज 12.5। ठीक है, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी क्या बनी, 12.5। अब अगर नेक्स्ट ईयर आपकी इनकम आ जाती है तो ये 12.5 को भी आप 3 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे समझाई जा रही है। चलें, अब जरा इसके रेट भी देख लेते हैं कि भाई इसके कौन कौन से मिनिमम टैक्स के रेट। सर ये तीन तो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के रेट हैं, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, कंपनीज स्वीट साउदर्न नॉर्दर्न गैस, ठीक है, पाकिस्तान इंटरनेशनल, पीआईए, पोल्ट्री, पोल्ट्री इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन एग वगैरह, उसके लिए 0.75% का टर्नओवर पे, मतलब जो टैक्स का रेट लगेगा वो जीरो टर्नओवर पे 0.75% अप्लाई होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम एजेंट, राइस मिल्स, डीलर, टियर वन रिटेलर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर हु आर इंटीग्रेटेड विद एफबीआर, जो टियर वन रिटेलर थे जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बेचते हैं। ठीक है, आपका पर्सन टर्नओवर फॉर सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स वाले, पर्सन इंगेज इन सेल एंड परचेज ऑफ यूज व्हीकल, तो इनके ऊपर जो अप्लाई होगा वो 0.25% अप्लाई होगा। ठीक है, ऑयल रिफाइनिंग और मोटरसाइकिल डीलर्स के ऊपर 0.5% अप्लाई होगा टर्नओवर का। अच्छा, ये जो तीन रेट है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, जो असल रेट है इन एनी अदर केस और बाकी केसेस में 1.25% अप्लाई होगा, जो मैं अप्लाई करवा रहा था। तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है जानना। अब सर, आपने कहा टर्नओवर, टर्नओवर, टर्नओवर पे टैक्स लगेगा, टर्नओवर पे बढ़े। सर व्हाट इज टर्नओवर, टर्नओवर क्या है हमारा, आज आप टर्नओवर को देख लेते हैं। टर्नओवर मींस, टर्नओवर मींस द ग्रॉस सेल्स रिसीव्ड इन एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिव मतलब चीजों को बाहर निकालना, आपकी पूरी की पूरी सेल्स, ठीक है, उसमें से एक्सक्लूड कर रहा हूँ। एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, सेल टैक्स निकाल दिया, एफएडी निकाल दी, फेडरल एक्सचेंज और एनी अदर ट्रेड डिस्काउंट, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट होगा वो भी हम निकाल देंगे, शोन ऑन इनवाइस। और बिल ड्राइव फ्रॉम द ग्रॉस सेल और द सेल ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो एक्सक्लूडिंग, कोई भी ट्रेड डिस्काउंट होगा जो आपने ग्रॉस सेल्स के ऊपर दिया वो भी निकाल देंगे, और ऑल्सो एक्सक्लूडिंग एनी अमाउंट टेकन एज डीम्ड इनकम एज इज असेस्ड एज फाइनल डिस्चार्ज लाइबिलिटी, मतलब कि अगर आपके टर्नओवर में कोई फाइनल टैक्स की इनकम है तो उसको भी हम बाहर कर देंगे, और विद द टैक्स ऑलरेडी पेड और पेबल। मतलब ये जो सारी बातें कर रहे हैं वो हम किसके केस में कह रहे हैं, द ग्रॉस सेल्स ऑफ ग्रॉस रिसीव, मतलब कि गुड्स के केसेस में, गुड्स की, अगर आप गुड्स के आप सब बिजनेस है और आपकी गुड्स की सप्लाई, तो इस केसेस में आप एक्सक्लूसिव कर लोगे सेल टैक्स को, एफईडी को, ट्रेड डिस्काउंट को और फाइनल टैक्स की लाइबिलिटी को। नंबर टू, द ग्रॉस फीस फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विस, मतलब कि आप सर्विसेज दे रहे हो, फॉर गिविंग बेनिफिट इंक्लूडिंग कमीशन, मतलब कि ग्रॉस फीस में कमीशन भी शामिल हो, एक्सेप्ट कवर्ड बाय द फाइनल टैक्स डिस्चार्ज लाइबिलिटी फॉर विद द टैक्स एक्सेप्ट, मतलब कि आपकी जो टर्नओवर होगा वो आपकी ग्रॉस फीस के ऊपर लगेगा, मतलब कि यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स की बात कर रहा है, यहाँ पे वो बाहर नहीं कर रहा, वहां पे यहाँ पे वो सर्विस टैक्स को बाहर नहीं कर रहा, वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स की बात कर रहा है। मतलब कि जो आपका ग्रॉस फीस होगी उसमें से ना टैक्स बाहर होगा ना कोई टैक्स डिस्काउंट, जो आपकी ग्रॉस रिसीप्ट होगी, ग्रॉस फीस होगी, उसके ऊपर टर्नओवर का टैक्स अप्लाई हो जाएगा। हाँ, सिर्फ फाइनल टैक्स का जो भी, अगर आपके ऊपर फाइनल टैक्स लाइबिलिटी है तो वो फाइनल टैक्स की कोई इनकम है तो वो अप्लाई नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट के केस में द ग्रॉस रिसीव फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले ही बताया था कि दो चीजों का मिक्सचर होता है, सर्विसेज और गुड्स, अगर इन दोनों को मिला दो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इस केस में भी ऊपर वाली बात है कि ग्रॉस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो जो आपको ग्रॉस रेवेन्यू रिसीव हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस में, उसके ऊपर ना कोई आप टैक्स को एक्सक्लूसिव करोगे, ना कोई एफईडी एक्सक्लूसिव करोगे, ना कोई चीज, वो तीनों चीजें शामिल हो जाएगी। बस एक्सक्लूसिव क्या करोगे, फाइनल टैक्स डिस्चार्ज की लाइबिलिटी। और चौथा पॉइंट, द कंपनी शेयर ऑफ द अमाउंट स्टेटेड एज अबव फ्रॉम एन एसोसिएशन और पर्सन ऑफ विच द कंपनी इज अ मेंबर। अच्छा, अभी हमने एओपी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, लेकिन एसोसिएशन और पर्सन में कोई कंपनी भी शामिल हो सकती है, जो उस कंपनी को एओपी से जो शेयर मिला है वो भी उसका टर्नओवर है। मतलब इतना समझ लें कि जो कोई कंपनी को, फॉर एग्जाम्पल एबीसी कंपनी है, वो किसी एक्स वाई जेड एओपी की मेंबर है, कोई एबीसी कंपनी किसी एक्स वाई जेड एओपी की मेंबर है। मैं इसको यहाँ पे आपको एग्जांपल से दूं,
बोर्ड लोड हो रहा है हमारा, हो गया। पहले मैं इसको आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ। ये बोर्ड हमारा अभी इस तरह का बोर्ड होगा, ठीक है। सबसे पहले टर्नओवर की डेफिनेशन क्या कहती है, मैं पूरी शुरू से बता देता हूँ आपको। टर्न ओवर, ठीक है, ठीक है। टर्नओवर सबसे पहले तीन चीजों की बातें की, गुड्स, सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट में आपका बात की है मेंबर ऑफ कंपनी, कंपनी जो कि मेंबर है किसी एओपी की। यहाँ पे गुड्स के केस में कहता है कि ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस सेल्स, लेकिन एक्स, लेकिन माइनस कर रहा है वो, मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ। माइनस कर रहा है वो तीन चीजों को। ये माइनस कर रहा है नंबर वन आपकी सेल्स टैक्स को, आपकी एफईडी को, और कोई भी डिस्काउंट को, ठीक है, डिस्काउंट को। सर्विसेज में ग्रॉस सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी चीज को माइनस नहीं कर रहा, यहाँ पे भी ग्रॉस आ जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। और मेंबर ऑफ एओपी में कह रहा है कि अगर कोई कंपनी है, एक एबीसी कंपनी है, तो जरूर भी हो सकता है किसी एक्स वाई जेड एओपी की मेंबर हो, एओपी की मेंबर हो, ठीक है ना। एक कंपनी है वो किसी एक्स वाई जेड एओपी की मेंबर है, तो जो एक्स वाई जेड कंपनी से इसको शेयर मिल रहा है, शेयर ऑफ एओपी, शेयर ऑफ एओपी मिल रहा है, वो भी इसके लिए इसका टर्नओवर कहलाएगा, वो इस कंपनी के लिए उसका टर्नओवर कहलाएगा। एक कंपनी एबीसी वो मेंबर है किसी एओपी की, ठीक है। कोई कंपनी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन की मेंबर हो सकती है, मतलब पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है। उसको मिल रहा है कोई शेयर ऑफ एओपी, मतलब कोई शेयर मिला, कोई प्रॉफिट मिला जो एओपी से मिलता है, वो इस कंपनी के लिए उसका टर्नओवर कहलाएगा। वो टर्नओवर भी इस टर्नओवर टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए शामिल इंक्लूड किया जाएगा, उसके कंपनी के टर्नओवर में ये टर्नओवर भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं।